हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है व्याध ने जब बाण मारा। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 93। युद्ध यदुवंशियों का प्रारंभ हुआ था प्रातः से ही। दोपहर तक शस्त्र से युद्ध करते रहे, पर शस्त्र जब समाप्त हो गए तो ये लोग समुद्र के किनारे आ गए थे। वहां तीखे नोकीले समुद्री घास से युद्ध चलता रहा। भगवान बलराम जी ने रोकना चाहा तो उन्हें भी मारने का प्रयास किया। बलराम जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की लीला संवरण का समय आ गया है। अवतार के परिकरों को पूर्व ही धाम में जाना है, इसलिए बलभद्र जी भगवान श्री कृष्ण से पूर्व ही चले गए थे। यह तो शेषनाग के अवतार जो थे, भगवान की शैया यही तो है। लाखों यदुवंशी शाम होते होते समाप्त हो गए। 4-5 ही बज गए, बाकी कोई नहीं बचा था। उद्धव विदुर जी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अब उस क्षेत्र को छोड़कर वन की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे से कुछ दूरी पर था वन। वहीं एक विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष था। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से वहीं जाकर विराजमान हो गए। उनके मुखारविंद में गहन शांति दिखाई दे रही थी। वो पीपल वृक्ष से टिककर बैठ गए थे, पर कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने दोनों चरणों को फैला दिया था। कुछ देर इसी मुद्रा में ही रहे, फिर एक चरण को दूसरे पर रख दिया। शांतपूर्ण शांत थे भगवान श्री कृष्ण। वो जरा व्याध 2 दिनों से उसे कोई शिकार मिला नहीं था। इस बात से वह बहुत दुखी और परेशान था। ये यदुवंशी यहाँ भी आ गए। वो व्याध चिढ़ता था यादवों से। ये लोग सत्ता और संपत्ति के मद में अंधे हो गए हैं। ये लोग आपस में लड़कर मर रहे हैं। व्याध ने जब देखा कि उसके क्षेत्र में आकर रक्तपात कर रहे थे यदुवंशी, तब ये और चिढ़ गया था। मरना था तो अपने ही द्वारिका में मरते। अब तो मृग कहाँ मिलेंगे। भाग गए होंगे इन यादवों के युद्ध से। आज भी मेरे परिवार को आहार नहीं मिलेगा। वह दुखी होता हुआ व्याध वन की ओर चला गया। भगवान श्री कृष्ण वो तो करुणा निधान है, उनको कितना कष्ट होगा यह सब देखकर। वो व्याध यही सब सोचता हुआ यादवों के कृत्य से दुखी होता हुआ जा रहा था। और सबसे बड़ा दुख तो इसका यह था कि शिकार नहीं मिला। यहाँ भी कहाँ पशु मिलेंगे। मैं बेकार में परिश्रम कर रहा हूँ। अपने धनुष को उसने कंधे में रख लिया और बाण को भी रखने के लिए तैयार ही था कि वो एकाएक खुश हो गया। झरमट से कुछ हिला था। धनुष व्याध के कंधे से उतरा, बाण को लगाया और हिरण ही है। वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा था। दूसरी बार फिर हलचल हुई। वो उस व्याध का बाण छूटा। बाण सीधा लगा था। वह दौड़ा, बड़ी फुर्ती से दौड़ा था वह, कहीं तो आहत मृग भाग ना जाए। पर जैसे ही वह पास में गया, वो तो कांप उठा। ओह, मैंने ये क्या किया। अब आओ ना प्यारे, अपनी लीला को समेट लो। हाँ राधे, मैं आ रहा हूँ। मैं भी अब जा रही हूँ गोलोक में। मैं प्रतीक्षा करूँगी। अब आओ नाथ, मैं पापी हूँ। मैंने यह क्या कि आपके चरणों में मैंने बाण मारा। क्रंदन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके चरणों में किसी ने बाण भी मारा है। ये क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो। व्याध से वह करुणा निधान पूछ रहे थे। मैंने आपके चरणों में बाण मार दिया तो क्या हुआ। कोई रोष नहीं, शांत भाव से बोले जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण। हाँ, हृदय से बाण मारा होता तो मुझे कष्ट होता, क्योंकि हृदय से मेरी श्री राधा विराजमान है। उठो व्याध, उठो, शोक ना करो। मेरी ही इच्छा से यह सब हो रहा है, पर मैं नर्क जाऊंगा। मैंने आपको बाण मारा। वह बिलख रहा था। नहीं, तुम मेरे धाम जाओगे। देखो, तभी देखते ही देखते नभ से एक विमान उतरा। देवों ने पुष्प वृष्टि कि ओ करुणा निधान ने उसे अपने धाम में भेज दिया था। उद्धव रो उठे, विदुर जी की हिलकियों से रो उठे थे। वो बोले, कम व्या दयालुम शरणम ब्रजेम। शरण शरण में जाने योग्य वही है उद्धव। ऐसा दयालु और कौन है। हरे कृष्णा, राधे राधे।